नमस्कार दोस्तों, अन्वी चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं कला में परिप्रेक्ष्य क्या होता है। परिप्रेक्ष्य का अंग्रेजी अनुवाद होता है पर्सपेक्टिव। अब जानते हैं कि परिप्रेक्ष्य है क्या। तो अगर साधारण भाषा में हम कहें तो दो आयामी चित्रतल में गहराई का आभास कराना ही परिप्रेक्ष्य है। अर्थात जो चित्रकार होता है उसके पास दो आयामी यानी दो आयाम जिसमें लंबाई और चौड़ाई बस दिखती हो, ऐसा ही पेपर होता है। पेपर हो या कैनवास हो, कुछ भी। अब उसको उसमें गहराई भी दिखाना होता है, क्योंकि वह जो कोई भी वस्तु बनाता है अगर उसमें गहराई ना दिखाई दे तो उसमें वास्तविकता का अनुभव नहीं होगा। इसी को परिप्रेक्ष्य कहते हैं, अर्थात आकृतियों में घनत्व उत्पन्न करना। इसी विधि को परिप्रेक्ष्य कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि परिप्रेक्ष्य के कितने प्रकार होते हैं। परिप्रेक्ष्य के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रेखी और दूसरा होता है वायवीय। रेखी परिप्रेक्ष्य में अगर हम रेखी परिप्रेक्ष्य को समझना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत हमको 5-6 बिंदुओं को समझना होगा कि रेखी परिप्रेक्ष्य क्या है, अर्थात जो रेखा द्वारा घनत्व उत्पन्न किया जाए। अब उसमें कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें पहला हेडिंग हम कह सकते हैं कि चित्रतल, अर्थात जो काल्पनिक भूमि होती है हमारे पास, अर्थात जिस चीज़ पर हम अपना चित्र बना रहे हैं उसकी भूमि, और जिस चीज़ को देख करके या सोच करके चित्र बना रहे हैं तो वो जो भी हम सोच रहे हो हमारे माइंड में हो या फिर हम जो देख रहे हो हमारी आंखों के सामने हो, जिस तरह से भी हम चित्र बना रहे हैं, तो वो जो एक फ्रेम जिसमें हम उस चित्र को देख रहे हैं या सोच रहे हैं उसी को हम चित्रतल कहते हैं। जैसे अगर इसको किसी उदाहरण से समझें तो मान लीजिए अगर हम कोई दृश्य चित्रित कर रहे हैं तो एक कांच का टुकड़ा लिए, एक निश्चित ही टुकड़ा लेंगे, बहुत बड़ा तो लेंगे नहीं। उस निश्चित टुकड़े से अगर हम देख रहे हैं तो जितनी भी वस्तु उसमें हमको दिखाई दे रही है उसी को हम चित्रित कर रहे हैं। जो भी कांच के तल के अंदर जितनी वस्तु दिखाई दे रही है उसको हम चित्रित कर रहे हैं, तो इसी को हम चित्रतल कहते हैं। दूसरी विधि है स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु में क्या होता है, जिस बिंदु पर स्थिर होकर आंख दृश्य को देख रही है, अर्थात हम जिस भी बिंदु को देख रहे हैं, मान लो अगर हम कोई लैंडस्केप बना रहे हैं, उस लैंडस्केप में कोई पेड़ है जो ब्यूटीफुल है, तो हमारी दृष्टि का बिंदु वह पेड़ है। उसके आसपास की चीज़ें तो बस उसको हम एज अ कवर करेंगे, लेकिन जो हमारी दृष्टि बिंदु है वो उस आँख मतलब जो भी हमारी आँख की दृष्टि बिंदु है वो उस पेड़ पे टिकी रहेगी। इसी को कहते हैं स्थिर बिंदु। तीसरा पॉइंट हो गया दृष्टि बिंदु। स्थिर बिंदु पर देखते समय दर्शक के आँख के ठीक सामने क्षितिज रेखा पे काल्पनिक बिंदु मानकर त्रिआयामी रूप की रचना। अर्थात स्थिर बिंदु पर देखते समय जो भी हम स्थिर बिंदु, जैसे अगर वो पेड़ हमारा स्थिर बिंदु है तो दर्शक की आँख के ठीक सामने, जो हमारी आँख के ठीक सामने जो क्षितिज रेखा अर्थात जो भी पड़ी हुई लाइन है, जो भी हॉरिजेंटल लाइन है, लेटी हुई लाइन है, जिस पर वो चित्र खड़ा है, अर्थात जिस पर वो पेड़ खड़ा है, जो भी हमारी भूमि रेखा जो हमारी आँख के ठीक बराबरी में जाती हो, उसी को क्षितिज रेखा कहेंगे। उस क्षितिज रेखा पर अगर हम कोई काल्पनिक बिंदु मानते हैं, पहले पेपर के बीचों बीच हम उस रेखा को खींचेंगे, फिर वह बिंदु मानेंगे कि यहाँ हम उस पेड़ को बना रहे हैं, वही जो बिंदु है उसी पर हम त्रिआयामी चित्र की रचना करेंगे, तो वह बिंदु, उसी बिंदु को हम दृष्टि बिंदु कहते हैं। अब हम देखते हैं दृष्टि पथ क्या है। अब स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाना, जब हम उस पेड़ को देख रहे हैं जो हमारा स्थिर बिंदु है और हमारी आँख से हम उस पेड़ को देख रहे हैं, तो जो लाइन बन रही है उसको हम कहते हैं दृष्टि पथ। अब हम जानते हैं कि क्षितिज रेखा क्या कहती है, क्षितिज रेखा क्या होती है। तो जैसे पहले ही हमने बताया कि जो हमारी आँख के ठीक सामने जब हम किसी भी स्थिर बिंदु को देख रहे हैं तो वो जिस चीज़ पे खड़ा है वो हमारी आँख के ठीक सामने पड़ता है, जो पड़ी हुई रेखा है उसी को हम क्षितिज रेखा कहते हैं। जैसे अगर हम कोई लैंडस्केप बना रहे हैं जिसमें मान लीजिए हम सूरज को डूबते हुए बना रहे हैं, तो उसमें जहाँ पे हम मान लीजिए नीचे बनाए नदी और ऊपर सूर्य डूब रहा है, तो जहाँ नदी और आसमान मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो उसको हम क्षितिज रेखा कहेंगे। उसको हम क्षितिज रेखा के रूप में पहले उसी को खींचेंगे अपने कागज़ पर, तो उससे ये पता चलेगा कि दूरी का एहसास होता है। ये एक परिप्रेक्ष्य उत्पन्न करने का तरीका है। अब आइए देखते हैं फिर लास्ट टॉपिक है रेखीय परिप्रेक्ष्य में अदृश्य बिंदु। अदृश्य बिंदु क्या होता है, तो जो हमारी क्षितिज रेखा होती है, जब आप कुछ भी बनाते हैं तो आप देखेंगे
वो चीज़ जाके क्षितिज रेखा पे मिल जाती है। जैसे आसपास पहाड़ हैं तो वो भी नीचे मिले रहेंगे, नदी है तो नदी जाके वहाँ मिल जाएगी, सूर्य डूब रहा है तो सूर्य भी क्षितिज रेखा से मिल जाएगा। तो क्षितिज रेखा के वे बिंदु जहाँ आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा जाके मिल जाए उसी को हम क्षितिज रेखा पर अदृश्य बिंदु कहते हैं। तो ये 6 तरीके हैं जो रेखीय परिप्रेक्ष्य उत्पन्न करते हैं। दूसरा होता है वायवीय परिप्रेक्ष्य। तो वायवीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है? यह कलर के रंगत और उसके मान के द्वारा घनत्व दिखाता है। कैसे? जैसे कि अगर हम मान लीजिए आसमान का चित्रण कर रहे हैं तो जब धूप में आसमान का चित्रित करते हैं तो क्या होता है? एकदम क्लियर आसमान दिखाई देगा, स्काई दिखाई देगा। वहीं अगर बारिश में हम आसमान को चित्रित कर रहे हैं तो उसमें ग्रे कलर आ जाएगा, क्लाउडी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें घनत्व हो जाएगा, तो हम उसके मान में अंतर कर देंगे। कहीं लाइट ब्लू, कहीं डार्क ब्लू, नाइट हो जाएगी तो डार्क ब्लू कर डालेंगे। अब मान लीजिए धुंध का सीजन है तो वहाँ पे किसी भी चीज़ में धुंध हो जाएगी, जैसे कि उसमें और उसको धुंधला दिखाना पड़ेगा। पेड़ है तो वैसे क्लियर दिखाई देगा। अब मान लीजिए उसमें धुंध है तो उसको थोड़ा सा धुंधला दिखाना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा डार्क ह्यू डालना पड़ेगा, डार्क रंगत बनानी पड़ेगी उसकी। तो इसी तरह से हम रंगत के द्वारा रंगत और मान को हल्का गाढ़ा करके हम भी परिप्रेक्ष्य उत्पन्न करते हैं कि पास की वस्तु है तो थोड़ा डार्क दिखाई दे रही है, पास की वस्तु है तो थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु है तो थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो इस तरह से हम वायवीय परिप्रेक्ष्य उत्पन्न करते हैं। तो इसी को परिप्रेक्ष्य कहते हैं, जिसके थ्रू हम आकृतियों में घनत्व उत्पन्न करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह मतलब एक जैसे समतल सपाटपन उसमें नहीं दिखता है। द्विआयामी तल लंबाई चौड़ाई के तल पर हम ऊंचाई या गहराई को भी उसमें बनाते हैं। 3D डायमेंशन, त्रिआयामी तल पैदा करते हैं, त्रिआयामी प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है तो आखिर तो वो 2 आयामी ही है, कैनवास पे बनी है, लेकिन वो देखने पर कैसे लगता है? गोल गोल चारों तरफ से उसमें गहराई भी पता चलती है। तो इसी को परिप्रेक्ष्य या इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस हम डाल सकते हैं। पूरा हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका आपको उत्तर मिले। तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।